आना तो चाहिए था। आप सब लोग एकदम बिना बताए मेरे घर पर मेहमान बनकर आ गए। अरे मोदी जी, आप, अखिलेश, योगी जी, नीतीश कुमार जी, केजरीवाल, टोटल कुल मिलाकर 6 लोग हो। अरे 6 लोगों का खाने पकाने का इंतजाम करने में वक्त लगता है, इसीलिए आपको मेरे यहाँ पर बता कर आना चाहिए था कि आप मेरे यहाँ पर आज का खाना खाने आ रहे हो। लालू जी, ये किसने कहा आपसे कि हम आपके यहाँ पर आज का खाना खाने आए? अरे लालू जी, जब हम आपके यहाँ पर आ गए तो सब लोगों ने कहा कि कम से कम 3-4 दिन रुक कर आएंगे आपके यहाँ पर, मेहमान बनकर आए हम। देखो, मैं तो अपने साथ ये कपड़ों से भरा बैग भी लाया हूँ। देखो मोदी जी, एक बात बताओ, एक तो ये बरसात का मौसम चल रहा है और मेरी फसल अच्छी हुई नहीं है। मैं 3-4 दिन तो तुम सब लोगों को मेहमान बनाकर नहीं खिला सकता। एक दिन की बात और है, मैं तो ये समझा तुम आज ही के लिए आए हो मेरे घर पर। देखो लालू जी, ये बात तो बिल्कुल गलत है। जरा ध्यान दो, 3 महीने पहले तुम सब लोग मेरे घर पर आए थे मेहमान बनकर, तो मेरे यहाँ पर आपने 3-4 दिन तक रहकर मेहमानी खाई थी, यानी मेरे घर पर 3 दिन तक आप गेस्ट बनकर रहे थे और आपकी मैंने अच्छी तरीके से खातिरदारी की थी। और आप कह रहे हो कि 3-4 दिन तक मैं आपको कहाँ पर खाना खिलाऊंगा? अरे राहुल, तुम्हारे पास तो 1 एकड़ की खेती है, तुम्हारे घर तो कितने भी मेहमान आ जाए सबको खिला सकती हो। मेरे पास तो 1 ही बीघा की जमीन है और वो भी फसल अच्छी नहीं हुई है। तो लालू जी, आपको क्या लगता है हम यहाँ से जाए? केजरीवाल जी, जाने को मना नहीं कर रहा हूँ। अरे आज का खाना अच्छी तरीके से खातिरदारी करके मैं आपको खिला देता हूँ, लेकिन 3-4 दिन का तुम सब लोगों को मेरे पास खिलाने के लिए राशन नहीं है। अरे लालू जी, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। हम तो इतनी खुशी खुशी से आए थे, देखो मैं कितना बड़ा बैग लाया हूँ। मैंने सोचा लालू जी के घर कम से कम 6 दिन रुक कर आऊंगा। अरे अखिलेश, 6 दिन क्या, 1 महीने के लिए रुक जाना। जब मेरी अगली बार फसल अच्छी हो जाए तब आ जाना। अब तुम तो बिना बताए बिना बुलाए मेरे घर आ गए। लेकिन लालू जी, एक बात बताओ, मेहमान तो बिना बुलाए ही आ जाता है। मेहमान नवाजी करना आपका हक है और आपने सुना ही होगा मेहमान भगवान के समान होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। लालू जी, आपको पता ही है, मेहमान जब किसी के घर पर आता है तो बिना बताए ही तो आता है, बताकर थोड़ी आता है। चलो आज के खाने का तो इंतजाम करो, कल को अपने सब लोग अमित शाह जी के घर पर मेहमान बनकर निकल। मोदी जी, वाह, आपके पकौड़े खाकर मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया प्याज के पकौड़े बनाती हो आप। मम्मी जी, 1 प्लेट पकौड़े और दिलवा दो मुझे। मेरे बेटे राहुल, तेरे हाथ में पकौड़ों की पूरी प्लेट भरी हुई है, पहले ये तो खा, उसके बाद और दिलवा दूंगी तुझे। मोदी जी, इन पकौड़ों में जरा हरी वाली चटनी डाल दो, आपकी हरी वाली चटनी बहुत पसंद है मुझे, डाल दो थोड़ी। वैसे मोदी जी, अब मैं देख रही हूँ कि आपके पकौड़े काफी अच्छे बिक रहे हैं, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ सोनिया जी, मैं आपकी बात से आधा सहमत हूँ। दुकान तो ठीक चल पा रही है। मेरी आधा बीघा जमीन का जो टुकड़ा था उसे बेचकर मैंने ये पकौड़े की दुकान रखी, इसीलिए मैं आपकी बात से आधा सहमत हूँ। लेकिन मोदी जी, पूरे सहमत क्यों नहीं हूँ? बताओ तो क्या बात है? सोनिया जी, अभी आपने 2 बात बोली। एक बोली कि पकौड़े की दुकान अच्छी चल रही है और दूसरी बात आपने बोली कि जल्दी मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सोनिया जी, एक बात मैं आपको बता दूं, पकौड़े बेचकर मेरे घर का खाना खर्चा तो चल जाएगा, लेकिन ये गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। अरे मोदी जी, आपने फिर भी सही किया, आधा बीघा खेत का टुकड़ा बेचकर ये पकौड़ों की दुकान खोल ली। खेती बाड़ी में भी कुछ नहीं रखा, मेरी 1 बीघा जमीन का टुकड़ा है। कभी फसल बाढ़ में बह जाती है, कभी सूखे में खत्म हो जाती है। कम से कम आप पकौड़ों से कमाई तो कर रहे हो, घाटे का कोई सवाल तो नहीं है मोदी जी। तो योगी जी, आप भी जमीन बेचकर किसी चीज की दुकान रख लो। मोदी जी, मैं जमीन तो नहीं बेचूंगा, लेकिन पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ मैं फसल से, और इकट्ठे हुए पैसों से दुकान तो खोलूंगा, पकौड़े की ही दुकान खोलूंगा, क्योंकि आपकी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। कोई बात नहीं योगी जी, आप पकौड़ों की दुकान खोल लेना, मैंने यहाँ पे खोली है, आप गांव के बाहर कोने पर खोल लेना। मोदी जी, मैं गांव के बाहर क्यों खोलूंगा, आपके सामने ही पकौड़ों की दुकान खोलूंगा। योगी जी, ये बात तो गलत है, आप पकौड़ों की दुकान मोदी जी के सामने क्यों खोल रहे हो? एक तो बेचारों ने जमीन बेचकर पकौड़ों की दुकान खोली है और तुम उनकी कमाई खत्म करना चाहते हो। आप कहीं और पर पकौड़ों की दुकान खोल लो। मोदी जी, 1 प्लेट पालक के पकौड़े मुझे भी दे दो। लालू जी, कोई बात नहीं है, इन्हें मेरे सामने ही दुकान खोल लेने दीजिए, कोई बात नहीं, ये अपनी किस्मत का खाएंगे, मैं अपनी किस्मत का कमाऊंगा। जिसके पकौड़े अच्छे होंगे गांव वाले उन्हीं के पकौड़े खरीदे। लालू जी, मुझे एक बात बताओ, ऐसे कब तक बैठना पड़ेगा खाली? आज पूरा हफ्ता होने को जा रहा है, लेकिन अपनी ट्रक का पहिया नहीं घूमा है। इन ट्रकों की तो हड़ताल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या करा जाए? खाली बैठे बैठे जो पैसा कमाया था वो भी खर्च हुआ जा रहा है। मोदी जी, अपना लोग चाहे तो ये हड़ताल आज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि देश के जितने व्यापारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। उन व्यापारियों का कहने का मतलब है कि अपना जितने भी ट्रक मालिक हैं भाड़े का रेट कम कर दे, भाड़े का रेट बहुत ज्यादा है। अब तुम ही बताओ, अपनों को कुछ बचता है क्या? अगर अपना लोगों ने भाड़ा कम कर दिया तो घर से पैसा देना पड़ेंगे, फिर ट्रक में कहाँ कमाई हो पाएगी? हड़ताल कब तक करेंगे ये
व्यापारी करने दो। लेकिन लालू जी, इनकी हड़ताल से अपना तो घाटा हो रहा है, अपना ट्रक कब तक बंद रखोगे? मैं तो लालू जी घर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर होके आता हूँ। लालू जी, आज अपने हाथ से जरा मटर पुलाव बना के खिला दो। मैं हरी हरी मटर जरा बाजार से खरीद लाता हूँ। अखिलेश, जब तक तुम ट्रक से भगोना निकाल कर धो लो। ये बताओ योगी जी, क्या बर्तन रोज मैं ही धुलूंगा? आज बर्तन धोने का नंबर राहुल का है, राहुल को बोलो यही बर्तन धुल के देगा। आज जब से इस ट्रक की हड़ताल हुई है, मैं ही बर्तन धो रहा हूँ लगातार। तो अखिलेश, तुम और कोई काम भी तो नहीं करती हो? बर्तन धोने के बाद सिर्फ तुम्हारा काम खाना खाना रह जाता है। देखो अखिलेश, मिलजुल के रहने में ही फायदा है, क्योंकि इस ट्रक की हड़ताल का पता नहीं है हड़ताल कब तक चले। व्यापारी लोग ट्रक का भाड़ा कम करना चाहते हैं और अपना लोग भाड़ा कम करना नहीं चाहते। अगर व्यापारी जिद पर अड़े हुए हैं, तो जिद पर तो अपने ट्रक मालिक भी अड़े रहेंगे, भाड़े का रेट कम नहीं करेंगे। जाओ योगी जी, तुम बाजार से जाके हरी हरी मटर ले आओ। सही कहा तुमने, आज लालू जी के हाथ से मटर पुलाव ही बनाकर खाएंगे। अखिलेश सही कह रहा है, वो हर दिन बर्तन वो ही धुल रहा है। और राहुल, आज तुम बर्तन धुल दो। लेकिन मोदी जी, एक बात कह देता हूँ, आज मैं बर्तन धुलूंगा, आज के बाद मैं बर्तन फिर कभी नहीं धुलूंगा। अरे ये अखिलेश कोई दूसरा काम थोड़ी करता था, ये तो बर्तन ही धुलता था, जबकि लालू जी के साथ खाना बनाने में मैं उनकी हेल्प करता था। अब पता नहीं है कितनी लंबी हड़ताल चलेगी। और आज के बाद इस बस अड्डे पर ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी। मैं किसी हाल में भी ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे मोदी जी? ये बताओ, आपसे कोई दौलत लेते हैं हम? आपकी दिन भर की कमाई का सिर्फ 20% ही कमीशन तो लेते हैं। ये बताओ राहुल, तुम 20% कमीशन किस बात का लेती हो? दिन भर हम अपने कंधे पर बोझा उठाकर कुली का काम करते हैं, तुम हमसे शाम को हम जितना भी दिन भर में कमाते हैं उसका 20% कमीशन ले लेती हो। किस बात का कमीशन लेती हो ये? मोदी जी, आपको शायद पता नहीं है, मैंने इस बस अड्डे का ठेका सरकार से ले रखा है। मुझे ठेके का पैसा देना पड़ता है और यहाँ पर जितने भी कुली काम करने के लिए आते हैं उनकी उस कमाई में से 20% कमीशन लेता हूँ मैं। मोदी जी, 20% बहुत होता है। कल मैंने 200 रुपए कमाए, उसमें से 40 रुपए मुझे इन राहुल को देना पड़ गए। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कमीशन कम करो भाई राहुल। अच्छा एक बात बताओ राहुल, तुमने सरकार से कुली को काम करवाने के लिए इस बस अड्डे का कितने रुपए में ठेका लिया है? अरे 20% के हिसाब से हमसे पैसे लेने पर तो तुम्हारे एक महीने में बहुत रुपए हो जाते होंगे। देखो मोदी जी, मैंने कितने में भी ठेका लिया हो, इससे आपको क्या लेना देना? हर कोई आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। मैंने ठेका माना के 10,000 का लिया है, कभी महीने में मैं 15,000 रुपए कमा लेता हूँ, तो कभी 8,000 रुपए कमा पाता हूँ। इस तरीके से घाटा फायदा तो लगा रहता है। मोदी जी, आपको लगता है कि राहुल भैया बहुत कमाते होंगे, लेकिन खास बचत नहीं होती है इन्हें इस कुली के ठेके में। अखिलेश, तुम तो राहुल की तरफ से बोलोगी ही, क्योंकि दिन रात तुम राहुल के ही साथ रहती हो। मोदी जी, इस राहुल से कहो कि इस कमीशन के पैसे कम करे। 20% हम कमीशन नहीं देंगे, नहीं तो हम ये कुलीगिरी का काम छोड़ रहे हैं। 10% कमीशन में काम करेंगे हम। मोदी जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी कमाई में से 20% पैसा दे दो, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। देखो राहुल, ये तो मैं मानता हूँ कि तुम इस बस अड्डे के कुली के काम करवाने के लिए सरकार से ठेका लेती हो और कुछ पैसा तुम सरकार को देती ही हो, लेकिन हम सारे कुली लोगों से पैसा कम कर दो। 20% बहुत ज्यादा रुपया होता है। चलो मोदी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, न तुम्हारी बात न मेरी बात। बीच में 15 रुपए कमीशन लिया करूंगा मैं तुमसे। जाओ, वो नई बस आ गई, उसमें बहुत से लोग सामान उठवाने के लिए खड़े हैं। जाओ जल्दी जाओ, काम पर लगो। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।